हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सर्वर। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सर्वर, यानी सर्वर क्या है। द नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए पावरफुल मेन कंप्यूटर विद हाई प्रोसेसिंग पावर एंड ह्यूज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी व्हिच इज कॉल्ड सर्वर। यानी नेटवर्क पर एक पावरफुल मेन कंप्यूटर है जिसका उच्च प्रोसेसिंग पावर रहता है और ह्यूज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा डाटा स्टोरेज कैपेसिटी रहते हैं, उसे सर्वर कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द सर्वर इज टू प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। मतलब उसी नेटवर्क पर जहाँ पर सर्वर कनेक्ट है उसी नेटवर्क पर अन्य अन्य कंप्यूटर भी कनेक्ट रहता है। उस अन्य अन्य कंप्यूटर की विभिन्न सर्विसेज रहता है, उस सर्विस को प्रोवाइड करना ही सर्वर का मेन काम होता है। मतलब सर्वर का जो मेन काम होता है वो होता है अन्य अन्य कंप्यूटर जो रहता है, मतलब उसे क्लाइंट कहते हैं। उस क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट है उसे फुलफिल करना। मतलब क्लाइंट जो भी काम बोलेगा सर्वर को वो काम करना पड़ेगा। समझ लो एक नेटवर्क है जिसमें एक सर्वर है, मतलब एक मेन कंप्यूटर है, और उसमें अदर्स कंप्यूटर कनेक्ट है जिसे क्लाइंट कहता है। मतलब एक मेन कंप्यूटर रहते हैं जिसे सर्वर कहते हैं और जो अन्य अन्य कंप्यूटर रहते हैं उसे क्लाइंट कहते हैं। और सर्वर का काम होता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट, मतलब क्लाइंट जो भी काम बोलेगा उसे करना पड़ेगा। सर्वर की जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि सभी क्लाइंट की जो डाटा है वो सभी सर्वर में ही स्टोर रहता है। समझ लो इस कंप्यूटर की कोई भी डाटा डिलीट हो गया तो उसकी जो डाटा है वो सर्वर से ले सकता है, क्योंकि उस कंप्यूटर की जो सभी डाटा है वो इसके पास भी रहेगा और सर्वर के पास भी रहेगा। तो इस क्लाइंट की जो भी डाटा डिलीट हो गया है वो सर्वर से बैकअप ले सकता है। तो सर्वर सभी कंप्यूटर की बैकअप भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन दिक्कत जो होता है वो है मेन सर्वर डाउन। मतलब जब क्लाइंट से डाटा डिलीट हो जाता है तब वो सर्वर से ले सकता है, लेकिन जब सर्वर में कोई डाटा डिलीट हो जाए या सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तब पूरा सर्वर ही क्रैश हो जाता है, मतलब सर्वर फेल हो जाता है। और सर्वर क्रैश होने पर सर्वर में जो अन्य अन्य कंप्यूटर, मतलब जिसे क्लाइंट कहते हैं, वो भी काम करना बंद कर देगा। मतलब सर्वर डाउन होने पर क्लाइंट सब काम करना बंद कर देगा, क्योंकि क्लाइंट की जो मेन सोर्स है वो है सर्वर, और सर्वर डाउन होने पर सभी क्लाइंट भी डाउन हो जाता है। तो ये होता है सर्वर की एक मेन डिसएडवांटेज। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेन सर्वर और क्लाइंट की। ये है मेन कंप्यूटर, मतलब मेन सर्वर। इससे आप यूट्यूब समझ लो, जहाँ पर इस वीडियो को आप देख रहे हो। मतलब ये हो गया एक यूट्यूब की सर्वर, जहाँ पर आप यूट्यूब की सभी वीडियो देख सकते हो। मतलब यूट्यूब की जो सभी वीडियो स्टोर है वो एक सर्वर पर ही स्टोर रहता है। और ये जो क्लाइंट है वो आप हो, मतलब ये हो गया यूट्यूब और ये हो गया आप। तो आपको जानना है सर्वर क्या है, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे और यूट्यूब आपको वीडियो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका जो काम था वो यूट्यूब ने फुलफिल कर दिया। इसी तरह से क्लाइंट की जो भी काम होगा वो सर्वर फुलफिल करेगा। तो सर्वर का जो मेन काम है वो है क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसे पूरा करना। और सर्वर क्या है, सर्वर एक मेन कंप्यूटर है जहाँ पर बहुत सारा डाटा है। जैसे कि यूट्यूब की सर्वर, यूट्यूब पर क्या है, बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा वीडियो है। इसी तरह से सभी कंपनी के एक एक मेन सर्वर रहते हैं जहाँ पर उस कंपनी की सारी डाटा स्टोर रहता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ सर्वर, यानी सर्वर की क्या क्या टाइप्स होता है। सर्वर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स नेमली, मतलब सर्वर्स जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे कि मेल सर्वर, तो मेल सर्वर का काम होता है सभी क्लाइंट को मेल प्रोवाइड करना। फाइल सर्वर, तो फाइल सर्वर का काम भी है फाइल प्रोवाइड करना। ऐसे ही प्रिंट सर्वर भी होता है, एप्लीकेशन सर्वर, ब्लेड सर्वर, क्लाउड सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, वेब सर्वर, डाटाबेस सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के सर्वर रहता है और इस सभी सर्वर का काम एक ही होता है, सभी क्लाइंट की जो काम होता है उस काम को पूरा करना। उसके बाद मैं बात करता हूँ एडवांटेज ऑफ सर्वर, यानी सर्वर की क्या क्या एडवांटेज रहता है। पहला है स्केलेबिलिटी। सर्वर्स आर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू एंड एक्सेस रिसोर्सेज। मतलब जो सर्वर होते हैं वो ज़्यादा स्केलेबल होता है। मतलब सर्वर का जो काम होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करना और उस कंप्यूटर्स की जो रिसोर्स है उसे एक्सेस करना। इसी काम को करने के लिए ही सर्वर को डिजाइन किया जाता है, इसलिए सर्वर स्केलेबिलिटी होता है। उसके बाद है रिलायबिलिटी। सर्वर्स आर बिल्ट विथ हायर ग्रेड कंपोनेंट्स देन टाइपिकल पीसीज व्हिच मीन्स दे आर मोर रिलायबल। मतलब सर्वर जो होते हैं वो रिलायबिलिटी भी होता है, मतलब विश्वसनीयता भी होता है। यानी सर्वर जो सामान्य पीसी होता है, मतलब जो नॉर्मल पीसी होता है, उसकी तुलना में हायर ग्रेड कंपोनेंट्स के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए सर्वर जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। तो ये था कुछ एडवांटेज ऑफ सर्वर। उसके बाद मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज ऑफ सर्वर, मतलब सर्वर की क्या क्या नुकसान है। तो पहला पॉइंट है कॉस्ट।
Servers can be expensive to purchase and maintain, especially if they require specialized hardware और सॉफ्टवेयर। यानी सर्वर को परचेस करना और मेंटेन करना बहुत ही महंगा पड़ता है, क्योंकि सर्वर जो होता है वो स्पेशलाइज्ड मतलब विशेष हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से बना होता है, इसलिए इसका जो कॉस्ट होता है वो भी ज़्यादा होता है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी। सर्वर्स कैन बी कॉम्प्लेक्स टू सेटअप एंड मेंटेन, स्पेशली फॉर नॉन टेक्निकल यूजर्स। मतलब सर्वर को सेटअप करना और मेंटेन करना बहुत ही जटिल है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल यूजर्स होते हैं उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है सर्वर। तो ये था कुछ डिसएडवांटेज ऑफ सर्वर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।